हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो वेल। सो आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि जो CGL 2025 जो जून जुलाई में होने वाला है उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, कौन से टीचर्स को हमें फॉलो करना है और कहाँ से मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, इन सभी टॉपिक्स पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उनके नज़रिए से बात करेंगे कि तैयारी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हम कैसे कर सकते हैं। एक बात मैं पिनअप करना चाहूँगी कि जो फ्रेशर्स हैं वो भी और जो रिपीटर्स कैंडिडेट हैं वो भी एक बार जीरो से ही स्टार्ट करते हैं हम, वो हमारे लिए ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो तैयारी हमने पहले की थी वो तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है ना, वो तो हमारे आइस ऑन द केक है ना। तो हम क्या करेंगे, तैयारी जीरो से ही शुरू करेंगे। जो हमने पहले से की हुई है वो उस चीज़ का हमारा रिवीजन हो जाएगा अब, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है कि जहाँ हमने तैयारी छोड़ी थी हम वहीं से दोबारा शुरू करें। तो हम एक बार जीरो से ही शुरू करेंगे क्योंकि अभी टाइम है। जून जुलाई में अगर एग्ज़ाम होता है तो भी अभी का कुछ महीने हैं, बोल सकते हैं हम, काफ़ी टाइम है अभी। तो अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारा अच्छा स्कोर रहेगा एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये तो हमें सभी को पता है, 4 सब्जेक्ट्स मेनली आते हैं इसमें, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके। जीके में कुछ करंट अफेयर्स भी होते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स वाले सेक्शन की बात अगर हम करें, मार्क्स सबके इक्वल होते हैं, आप सभी को पता होगा, तो इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले हम मैथ्स वाले सेक्शन की बात करते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक एंड एडवांस। ठीक है, एडवांस का कम पार्ट आता है, अर्थमेटिक का ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, देन एडवांस। और जब हम एडवांस कर रहे होंगे, जब हम एडवांस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, जो कंसेप्ट्स पढ़ रहे होंगे, उस टाइम हम साथ साथ अर्थमेटिक की अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। जैसे ही हमारा एडवांस कंप्लीट होगा तो हम मिक्स प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं ज़रूर, उससे हमारे स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ग्रिप बन जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से वाले टीचर से हमें पढ़ना है। देखिए, यूट्यूब पे भी काफ़ी टीचर्स हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल गगन प्रताप सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, अभिनय सर हैं, राकेश यादव सर हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। आप सभी जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, एक बार सभी टीचर्स के डेमो क्लासेस लेके देख लेंगे। एक क्लासेस आप पढ़ के देखिए। जिन टीचर से आप अच्छा ग्रैब कर पा रहे हैं आप उन्हीं टीचर को फॉलो कीजिए। किसी को देख के या कोई और उस टीचर को फॉलो कर रहा है इसलिए हम भी उसी टीचर को फॉलो करें, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जहाँ हमें समझ आएगा वहीं से हमारी प्रोडक्टिविटी निकल पाएगी, वहीं से हम अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस जो टीचर्स पढ़ाते हैं, अपने जो सिलेबस कंप्लीट कराते हैं अपने बैच में, या फिर वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, वहाँ वो टीचर्स प्रैक्टिस अच्छी खासी करा देते हैं। तो अलग से अगर आपको प्रैक्टिस बुक लेनी है तो मैं प्रेफर करूँगी RS अग्रवाल, आप देख सकते हैं, मैंने भी वहाँ से किया है, अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं RS अग्रवाल जो बुक है उसमें। देन ये हो गया। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट जो होते हैं वो मिक्स्ड, सेक्शनल और जो कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं वो आप कहाँ से सॉल्व करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं PYQs। तो जो सभी प्लेटफॉर्म्स के जो टीचर्स होते हैं वो अपने अपने जो उनके ऐप्स होते हैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा देते हैं जो PYQs हैं उनको। तो बाकी रही बात मॉक टेस्ट की, मैंने तो RBE वाले सर से भी लगाया है, गगन प्रताप सर से भी लगाया हुआ है, आदित्य रंजन सर के भी मॉक्स मैंने लगाए हुए हैं। तो जो मोस्ट रिलेवेंट मॉक्स जो मुझे लगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बाकी टीचर्स के अच्छे नहीं है, मैंने बहुत कुछ सीखा है अलग अलग टीचर्स से, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी बाकी टीचर्स के अच्छे नहीं है, लेकिन जो मोस्ट रिलेवेंट मॉक्स जो मुझे लगे वो RBE के हैं, ठीक है। तो शुभम सर के जो मॉक्स हैं वो आप लगा सकते हैं, एक बार आप देख लेना, हो सकता है आपको वहाँ से अच्छा नहीं फील हो कि ये जो मॉक्स लगा रही है तो बहुत ईजी वाली साइड है, ये तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा ना आए, तो आप देख सकते हैं। गगन प्रताप सर के भी देख सकते हैं, अच्छे मॉक्स होते हैं उन सर के भी। देन बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए हम क्या गलती करते हैं, हम ये सोचते हैं कि तो ईजी है ये तो लास्ट में कर लेंगे। नहीं, वो ऐसा जब हम करते हैं तो एक दो क्वेश्चंस की मार खा जाते हैं रियल एग्जाम में। कैसे? हम सोचते हैं बहुत ईजी है रीजनिंग तो वो तो हम कर लेंगे, क्या होता है जो हम प्रैक्टिस कम करते हैं और रियल एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, रीजनिंग की प्रैक्टिस भी करनी होगी। आप सबसे लास्ट में कर सकते हैं रीजनिंग को, लेकिन उसको इग्नोर बिल्कुल करके नहीं जाना है। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारी मैराथन्स पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, डिफरेंट डिफरेंट सर जो पढ़ाते हैं उनकी। फॉर एग्जांपल विक्रमजीत सर हैं, देन पीयूष वार्सेनी, उन सर को तो कौन नहीं जानता रीजनिंग के लिए। तो अच्छे टीचर्स हैं दोनों, मैंने इन दोनों टीचर्स से पढ़ा है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा इनका कंटेंट होता है।
तो आप जिनसे आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये टीचर्स हो गए रीजनिंग के लिए। अगर आपको फिर भी बुक लेनी है तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए मैंने भी RS अग्रवाल एक बार लगाई हुई है, तो RS अग्रवाल वाले आप देख सकते हैं। देन बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में 3 पार्ट होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबलरी एंड ग्रामर। ग्रामर वाला पार्ट सबसे पहले हम खत्म कर लेंगे, सिलेबस सबसे पहले खत्म कर लेंगे। जो रूल होते हैं उनको हम नोट डाउन कर लेंगे, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे, ठीक है। वोकैबलरी जो होती है वो आज से ही अकल से, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल जब एग्जाम नज़दीक आ जाए ना, कि 2-3 दिन बच गए हैं अब वोकैबलरी कर लेते हैं, वो मुझे नहीं लगता वो अप्रोच अच्छी है। क्योंकि होता क्या है, 2-3 दिन हम खराब कर देते हैं वो कैब के चक्कर में, और उनमें से फिर कुछ एग्जाम में भी नहीं आ पाते हैं, कुछ भी वर्ड्स हो सकता है 3-4 आ जाएं, कभी लक फैक्टर तो होता ही है। लेकिन ये वाली जो अप्रोच है ये मुझे नहीं लगता ठीक है। ऑब्वियसली मैंने भी ये एक बार अप्लाई की थी एक एग्जाम में, तो ये वाली ठीक नहीं रहेगी। आप अभी से ही 2-3-4-5-10 कितने भी वर्ड्स आपको लगता है इतने वर्ड्स मैं दिमाग में रख सकता हूँ एक दिन की, तो अभी से ही वोकैबुलरी पढ़नी शुरू कर देनी है। देन बात आती है कॉम्प्रिहेंशन की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन में बहुत दिक्कत आती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, PYQs लगा डालो। TCS जिस जिस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है, वहाँ जहाँ जहाँ भी ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ है वो हमें लगा डालना है। PYQ से ही कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा बाहर से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर PYQs लगा के जाते हैं सारे कॉम्प्रिहेंशन जो आए हुए हैं तो इनफ रहेगा मेरे हिसाब से तो। और उसके बाद देन ग्रामर हो गई, वोकैब हो गई, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। प्रैक्टिस के लिए जो मॉक्स होते हैं आप टेक्स्ट बुक से भी ले सकते हैं, वहाँ भी अच्छे मॉक्स होते हैं इंग्लिश के लिए, वहाँ से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बहुत सारे मैराथन्स हैं काफ़ी टीचर्स की, वहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश सिलेबस कंप्लीट किया था अनअकैडमी से, मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। देन मैंने उत्कर्ष क्लासेस से भी पढ़ा हुआ है इंग्लिश, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट है वहाँ पे, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर हम छोड़ देते हैं ना तो फिर क्या होता है, जो रूल होते हैं ना वो हमारे दिमाग से स्किप होने लग जाते हैं, वो रूल्स याद नहीं रहते हैं हमें, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस ही बहुत जरूरी है। उसके बाद बात आती है जीके की। 90% ऑफ कैंडिडेट्स फेस प्रॉब्लम्स इन जीके, ठीक है। जीके में क्या होता है, स्टैटिक पोर्शन भी होता है। अभी नया ट्रेंड है एसएससी का कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, करंट अफेयर्स भी आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं, ठीक है। तो और कभी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, कभी एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो अभी टाइम है, अभी हमारी क्या अप्रोच रहेगी, सबसे पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। मोटे मोटे अगर हम देखते हैं तो 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स वाला पार्ट होता है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के भी 1-2 क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें क्या करना है, जिसका ज़्यादा पोर्शन आता है एग्जाम में, आपको सबसे पहले PYQs देखने हैं, ठीक है। जिस वाले सब्जेक्ट का ज़्यादा पोर्शन आता है मैं बता ही देती हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये तीनों तो हैं इंपॉर्टेंट, और साइंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उसको आप लास्ट में कर सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, जीके का सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करना है। ये गलती हमें नहीं करनी है कि सिर्फ PYQ से हो जाएगी जीके, ऐसे नहीं हो पाएगी। सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, नोट्स अपने बनाने पड़ेंगे, बार बार रिवाइज आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए जो क्विज आते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं काफ़ी टीचर्स के, फॉर एग्जाम्पल परमार सर के बने हुए हैं, जो क्विज चैनल भी है एक, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है उन सर ने, वहाँ पे आप क्विज अटेंड कर सकते हो, वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिलती है। जो नए ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं वो भी वो सर डालते हैं, जो करंट अफेयर्स बेस्ड हैं वो भी डालते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस वो क्वेश्चन भी सर वो क्वेश्चन भी डाल देते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो क्विज अटेंड करना है, वहाँ से भी काफ़ी ब्रशअप हो जाएगी हमारे कंसेप्ट भी और हमारी नॉलेज भी, हमें रिवाइज होता रहेगा। हो गया। अब क्या करना है, करंट अफेयर्स आप सबसे लास्ट में रख लीजिए। जैसे एग्जाम के लिए 1 महीना बच गया, 20 दिन बच गए, उस टाइम पे आप करंट अफेयर्स करिए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे दिमाग में फ्रेश रहेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। जैसे हम बार बार रिवाइज करेंगे, 2 से 3 बार भी अगर हम रिवाइज कर लेते हैं, मान लो जो PDF टीचर्स देते हैं करंट अफेयर्स की, तो जब हम रियल एग्जाम में जाएंगे ना तो वो हमारे दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आप लास्ट में कर लीजिएगा। बाकी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, बाकी सिलेबस एक बार कंप्लीट करके अपने हैंड रिटन नोट्स बना के उनको हम रिवाइज कर सकते हैं बार बार। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे रियल एग्जाम में इतना ही हमें हेल्प मिलेगी, टाइम मैनेजमेंट में, क्विकली फॉर्मूलाज याद करने में, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। बाकी अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो आप बता दीजिए। आई होप आपने मेरी जो पहले की वीडियोस हैं, जो जो एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हुए हैं, वो वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
कोई और टॉपिक हो, कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वीडियो बना दूँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।